यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी। मैं हूं शिवा दुबे और आप देख रहे हो यूट्यूबर शिवा। सो गाइस, आज की वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आपके पास भी पेन ड्राइव है और आप उसको बूटेबल पेन ड्राइव बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास है गाइस सैंडिस्क की 32 GB वाली पेन ड्राइव। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी पेन ड्राइव 32 GB की सैंडिस्क की पेन ड्राइव है। तो इसको हम बनाने वाले हैं बूटेबल पेन ड्राइव और बहुत ज़्यादा डिमांड है इस वीडियो की। अगर आप भी विंडोज 10 इंस्टॉल करना चाहते हो तो आज की वीडियो देखने के बाद आप इजीली कर सकते हो। बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं। मैं आपको सभी चीज़ बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूँ और जो जो मैं वेबसाइट्स का यूज़ करूंगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करूंगा, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो सबसे पहले जाकर आपने उन चीज़ों को इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हमारे विदाउट कैबिनेट जो जितनी भी चीज़ें थी हमारे पीसी बिल्ड की, वो सब इंस्टॉल हो चुकी थी। अब उसके नेक्स्ट पार्ट में अब हमें विंडोज़ इंस्टॉल करनी है अपने जो नेक्स्ट वीडियो है। तो इस बार अभी मैं इसलिए अपनी पहले पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव बनाऊँ और बहुत ज़्यादा लोगों को आती नहीं है तो वो भी सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक पेन ड्राइव चाहिए। तो ये 32 GB की है, मिनिमम आपको 16 GB चाहिए गाइज। कई बार तो 8 GB में भी काम चल जाता है, बट 16 GB मिनिमम रख लीजिएगा और एक एक्स्ट्रा पेन ड्राइव रख के रखा करो, क्योंकि पहले के टाइम में गाइस सीडी से काम चलता था, सीडीज होती थी। बट अब ना लैपटॉप में सीडी होती है, ना हमारे पीसी में कोई सीडी डीवीडी राइटर का कोई स्लॉट होता है जहां पर आप सीडी डीवीडी से कुछ भी आप इंस्टॉल करो। तो कहीं और से कराने से अच्छा अपनी पेन ड्राइव बूटेबल बनाओ, अपने पास रख के रखो। कभी भी आपकी विंडो करप्ट होती है या बिल्कुल नई विंडो इंस्टॉल करने जा रहे हो, जैसे कि हमारा बिल्कुल नया पीसी है तो उसमें बिल्कुल नई विंडो इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो वहां पर भी आपको चाहिए होता है। तो आपको एक लैपटॉप या पीसी की भी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अभी आपका जो नया अगर नया विंडो है नया पीसी है तो काम करेगा नहीं उसमें। सबसे पहले तो आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव ही चाहिए। तो किसी और का पीसी आपको चाहिए, दोस्त का या किसी का भी, तो वो चीज़ इंतजाम कर लेना, या लैपटॉप उससे भी काम चल जाता है। तो चलिए गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको दे दी हैं दो लिंक, ये आप दे सकते हो। ये मैंने दो लिंक आपको दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर जाइएगा। ये एक तो माइक्रोसॉफ्ट का लिंक है तो उसको आप ओपन कर लीजिएगा अपने ब्राउज़र में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने ओपन कर लिया है तो ऐसे आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे गाइस डाउनलोड टूल नाउ का लिख के आता है यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर क्रिएट विंडोज 10 इंस्टॉलेशन मीडिया डाउनलोड टूल नाउ। एक तो सबसे पहले इसको आपने कर लेना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये एक टूल आ जाएगा, मीडिया क्रिएशन टूल। तो ये चाहिए आपको। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर भी चाहिए आपको, जिसके बारे में आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो आप, ये रूफूज नाम का सॉफ्टवेयर है, तो ये चाहिए होता है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको भी ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद लिखा हुआ है डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। सीधा यहाँ पर लीजिए नो थैंक कंटिन्यू टू डाउनलोड रूफूज। तो ये आपका जो सॉफ्टवेयर है, ये देखिए ये भी छोटा सा ही है, ये भी डाउनलोड हो चुका है। तो इनको हम ओपन कर लेते हैं। ये दो चीज़ें हमारी ओपन हो चुकी हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो सबसे पहले जो मीडिया क्रिएशन है, इस पर आपने क्लिक करना है। डबल क्लिक कर दिया हमने, इसको ओके कर दिया। तो अब हमें ये अपने आप जो इसकी आईएसओ फाइल होती है वो डाउनलोड करके देगा। अब हमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। जस्ट ये आप देख सकते हो लिखा होगा गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी। कुछ टाइम लेता है थोड़ा सा, बट आपका इजीली काम हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, आपको एक आईएसओ फाइल होती है तो वो आपको बना के देगा जितने भी जीबी की आपकी होगी। तो ये आप देख सकते हो सारा कुछ चीजें आपके लिए ऐसे ऐसे कुछ चीजें आ जाएगा। बिल्कुल नीचे जाओ, एक्सेप्ट पर क्लिक करना है, क्योंकि एक्सेप्ट के अलावा आप कुछ और क्लिक नहीं कर सकते। कुछ और क्लिक करोगे तो आपका काम रुक जाएगा। तो यहाँ पर आपने देख सकते हैं इजीली हमने इतना सा काम कर दिया, एक्सेप्ट पर क्लिक कर दिया है, फिर थोड़ी सी लोडिंग होती है। ये आपको बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझा दे रहा हूँ कि कई बार अगर मैं कोई चीज़ स्किप करता हूँ तो वो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। अगर मैं कहीं भी स्किप करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ चुके हैं आपके पास। अपग्रेड दिस पीसी नाउ, तो हमें भाई दिस पीसी को नहीं करना, हमें चाहिए ये वाला दूसरा ऑप्शन। तो इस पर क्लिक कर देना है, क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया यूएसबी फ्लैश ड्राइव डीवीडी और आईएसओ फाइल फॉर अनदर पीसी। तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अभी आपसे लैंग्वेज ये यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, विंडोज 10 आ गया, सब कुछ ये चीजें आप दे सकते हो। प्लीज सेलेक्ट फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन टू कंटिन्यू। तो हमारे पास गाइस यही आ रहा है, यूज द रिकमेंडेड ऑप्शन फॉर दिस पीसी। तो यही चीज अपने आप ऑटोमेटिक इसने उठा ली है। अगर आप उसके अलावा कुछ और करना चाहते हो, मान लीजिए आपको ये नहीं चाहिए कुछ और चाहिए, तो यहाँ से आप अनचेक करके इसको आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। तो मेरे को तो भाई यही सही है, क्योंकि हमें यूनाइटेड स्टेट्स की लैंग्वेज और विंडोज 10 चाहिए, 64 बिट वाला ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पर हमने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो अब चाहिए भाई यूएसबी फ्लैश ड्राइव चाहिए। इट नीड्स टू बी एटलीस्ट 8 GB, कम से कम 8 GB होनी चाहिए। या हमें आईएसओ फाइल चाहिए, यू विल नीड टू बर्न द आईएसओ फाइल टू अ डीवीडी लेटर। तो अभी हमें चाहिए गाइस आईएसओ फाइल, ओनली आईएसओ फाइल। तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
अब इसको आपने कोई लोकेशन दे देनी है, तो मैं डेस्कटॉप पर ही लोकेशन दे देता हूँ। विंडोज 10 बूटेबल पेन ड्राइव नाम से यहाँ से हमने फोल्डर बनाया था, तो यहीं पर हम इसको दे देंगे विंडोज डॉट आई एस ओ। तो यहाँ पर आपने सेव कर देना है। अब ये ऑटोमेटिक है, जितनी बड़ी फाइल होगी 4-5 GB की मिनिमम होती है, तो उसको ये यहाँ पर करेगी। तो अब आप देखोगे तो गाइज अभी डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। अभी मेरी डाउनलोड स्पीड जो है 9 MB/सेकंड के हिसाब से आ रही है। तो ये कुछ टाइम लगाएगी। आपका अगर अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है मेरे से ज़्यादा, मेरा 75 Mbps वाला प्लान है, तो उसके हिसाब से आप देख रहे हो अभी 4% हो चुकी है, पूरी 100% होगी। अगर आपका और अच्छा प्लान है तो जल्दी हो जाएगी। अगर आपका गाइज प्लान बिल्कुल कम वाला है, 10 या 20 MBps वाला है, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगी। तो इसको कंप्लीट हो जाने देते हैं, डाउनलोड हो जाए, उसके बाद फिर मैं आता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, तो जो हमारी पेन ड्राइव है वो लगाने का टाइम आ चुका है। इसने सब अपना जो काम था कर दिया है, टाइम थोड़ा बहुत लग गया था। तो अब देखिए हमें यहाँ पर फिनिश कर दिया है, ठीक है। सो गाइज अब टाइम आ चुका कि जो अपनी पेन ड्राइव है उसको लगा दिया जाए। बट एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपने पेन ड्राइव में कुछ रखा हुआ तो उसका बैकअप ले लीजिएगा, अदरवाइज ये इसको फॉर्मेट करके सब कुछ इसमें से डिलीट कर देगा, ये जो सॉफ्टवेयर अब हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए इसको पेन ड्राइव को लगाते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो शिवाजी के नाम से हमारी जो पेन ड्राइव है वो लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है अपने सॉफ्टवेयर की तरफ जो रूफूज है, क्योंकि अब बाकी काम हमारा हो चुका है। जस्ट अब इस पर डबल क्लिक करो, उसको ओपन कर लो। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास ऑप्शन खुल चुका है। यहाँ पर इसने मेरी जो पेन ड्राइव है 32 GB की शिवाजी के नाम से, तो यहाँ पर इसने डिटेक्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, डिस्क और आईएसओ, यहाँ पर आपको सिलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से आपने ये जो हमारी आईएसओ फाइल थी जहाँ पर भी आपने डाउनलोड की है उसे आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट किया हमने डेस्कटॉप विंडोज 10 बूटेबल, और ये रही हमारी आईएसओ फाइल 4.4 GB के आसपास की बनी है। तो इसको हमने कर लेना है इसमें ओपन। तो गाइज ये हो चुका है। अब इसके बाद इसने सब कुछ अपने आप उठा लिया है। तो गाइज इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन लिख के आ रहा है। यहाँ पर एक और ऑप्शन भी है विंडोज टू गो। तो हमें भाई 99% यूज जो करना होता है वो स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन होता है, जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं, जो हमारी विंडोज इंस्टॉल करने काम आता है। बट कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको विंडोज टू गो वाला ऑप्शन भी यूजफुल होगा। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो पेन ड्राइव है, जो विंडोज होती है सिर्फ पेन ड्राइव के अंदर ही इंस्टॉल होती है। यानी कि जब तक आप पेन ड्राइव लगा के रखोगे तब तक आप विंडोज को यूज कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपने पेन ड्राइव निकाल ली तो आपकी जो विंडोज हैं वो चलेगी नहीं, आपका पीसी डेड हो जाएगा। सारा काम फिर आपकी पेन ड्राइव से ही होगा। अगर आपके पास पेन ड्राइव है तभी आप काम कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो ऐसे भी कई लोग होते हैं जिनको ऐसा कोई काम होता है, तो वो लोग विंडोज टू गो वाले पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज 99% यूजर्स मुझको पता है उनको भाई स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन ही चाहिए। तो इस पर ही आपने क्लिक रखना है, कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। बाकी भी यहाँ पर कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है आपने, पार्टीशन स्कीम ये सब कुछ भी नहीं छेड़खानी करनी है। ये सब चीज़ें ऐसी रहेंगी। वॉल्यूम लेवल FAT32 डिफॉल्ट रहेगा। फाइल सिस्टम, ये इसका फॉर्मेट ऑप्शंस हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्ट का बटन है, तो फाइनली हमको स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जब आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक करोगे तो ये आपको वार्निंग देगा कि सारा जो भी डाटा है वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर आपने बैकअप नहीं लिया तो आप बैकअप ले लीजिए, अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा है तो आप बैकअप ले लीजिएगा। उसके बाद ओके के बटन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ओके के बटन पर आप क्लिक करोगे तो ये आप देख सकते हो बहुत ही तेज़ी से गाइज काम हो रहा है, ये सारा कॉपी कर रहा है। और ये जो काम हो जाएगा उसके बाद जो आपकी पेन ड्राइव है गाइज वो बन जाएगी बूटेबल पेन ड्राइव। उसका जो नाम है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हो काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। मेरे बोलते बोलते इसने 11% काम अपना कर भी दिया है। तो अभी देख लेते हैं, इनको कर लेने दीजिए पूरा, फिर आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो अभी आपकी पेन ड्राइव थी वो कैसी लग रही थी, उसके बाद वो पेन ड्राइव आपकी कैसी दिखने लगेगी। तो ये आप देख सकते हो चीज़ चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर मेरा नाम था, अब ESD ISO H के नाम से ये पेन ड्राइव शो कर रही है। गैस ये देख रहे हो नाम ही चेंज कर दिया इसने। अभी बाकी पूरा काम हो रहा है, जब पूरा काम हो जाएगा फिर आपको दिखा देंगे। तो इसने अपना फॉर्मेट कर दिया अपने हिसाब से, जो भी फॉर्मेट का ऑप्शन था उसने अपने हिसाब से सब कुछ कर दिया है। तो गाइज फाइनली आप देख सकते हो कि ये अब प्रॉपर काम हो चुका है, रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी टाइम, मतलब कि टोटल 20 मिनट के आसपास का टाइम लगा इसको सब कुछ डाउनलोड से लेकर
पूरा का पूरा हमें बूटेबल पेन ड्राइव बनाने में थोड़ा बहुत यहाँ पर आकर जब 97.5% हुआ था, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल स्टे भी हो गया था, तो घबराइएगा मत, बिल्कुल छेड़िएगा मत, ये ऑटोमेटिक अपने आप 100% पर हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको ये जो वीडियो थी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी और पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करना भी सीखना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं प्रॉपर आपको बिल्कुल बिगिनिंग से सिखाने वाला हूँ कि किस तरह आप अपने मदरबोर्ड में, अपने पीसी में ये जो विंडोज 10 है जो हमने अभी बूटेबल पेन ड्राइव बनाई है, इसकी मदद से कैसे आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल को। मैं शिवा दुबे आपके लिए ऐसी वीडियो फ्यूचर में भी लाता रहूंगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।